एवरीवन, वेलकम टू वाईसीटी बुक ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई चल रही होगी। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे प्लांट किंगडम, और प्लांट किंगडम की अगर बात करें तो दो टॉपिक ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, एल्गी पढ़ चुके हैं, ब्रायोफाइट्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा टेरिडोफाइट्स है। देखिए, प्लांट किंगडम में एक चीज और आप याद रखिएगा कि यहाँ पर सिक्वेंस से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो सिक्वेंस भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ठीक है, एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गया, टेरिडोफाइट्स हो गया, उसके बाद आते हैं जिम्नोस्पर्म, देन हम पढ़ते हैं एंजियोस्पर्म। तो ये सीक्वेंस भी आप याद रखिएगा और इसी आधार पर हम पढ़ते चले जाएंगे। इसका सीक्वेंस का मतलब क्या है? तो देखिए, जो पीछे चीजें हम पढ़ चुके हैं उससे क्या करते हैं, अभी की चीजें को कंपेयर करके हम याद करते जाएंगे, तो चीजें आसानी से हमको याद भी होती जाएंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। आज हम लोग देखने वाले हैं टेरिडोफाइट्स के बारे में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, टेरिडोफाइट्स की अगर बात कर लें तो देखिए, अभी तक की अगर बात करें, एल्गी पढ़ चुके हैं, ब्रायोफाइट्स पढ़ चुके हैं। ठीक है, एल्गी और ब्रायोफाइट्स में एक चीज क्या है कि इनमें एक चीज कॉमन है कि ये ऐसे प्लांट हैं जिनमें वैस्कुलर बंडल आपको नहीं देखने को मिला था, है ना। अगर बात कर ले तो कोई भी वैस्कुलर टिश्यू यहाँ पर आपको डेवलप नहीं मिले थे। अब आते हैं हम टेरिडोफाइट्स में। तो टेरिडोफाइट्स का पता है कि ये ऐसे फर्स्ट प्लांट हैं जिनमें क्या होता है, वैस्कुलर टिश्यू का एक तरह से फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर पहली बार आपको वैस्कुलर टिश्यू देखने को मिलेंगे। वैस्कुलर टिश्यू में बात कर लें तो जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया। ठीक है, तो ये संरचनाएं आपको सबसे पहले अगर प्लांट किंगडम में बात करें तो कहां देखने को मिली? तो आप बताओगे कि टेरिडोफाइट्स में आपको सबसे पहले क्या होता है, वैस्कुलर बंडल का विकास देखने को मिला। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। दे इंक्लूडेड हॉर्स टेल्स एंड फर्न्स। इसमें हम बेसिकली स्लैजिनेला हो गया और फर्न्स हो गया, ये सब पढ़ते हैं। ये आपको देखने को मिल रहा फर्न, और ये आपको देखने को मिल रहा एक हॉर्स टेल, जिसको हम बेसिकली स्लैजिनेला बोलते हैं। तो ये दो ग्रुप हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो दो ग्रुप मैंने बताया, एक जिसको हॉर्स टेल बोलते हैं और दूसरा जो है फर्न, यहाँ पर देखेंगे कि इन दोनों को रखा गया है एक क्लास में। ठीक है, बेसिकली एक ग्रुप में रखा गया है जो टेरिडोफाइट्स के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन इन दोनों ग्रुप में फर्न में बात करेंगे उसकी कंपाउंड लीफ देखने को मिलेगी। ठीक है, उसमें बड़े आकार की लीफ देखने को मिलेंगी। वैसे ही अगर स्लेजिनेला की बात करेंगे तो वहां पर क्या है, छोटी छोटी आकार की आपको लीफ देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ इनका जो रूट स्टेम लीफ है उसके स्ट्रक्चर में भी मतलब जस्ट अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। तो कैसे हैं वो देखते हैं, चलिए। दे आर फाउंड इन कूल डैम सेडी प्लेसेस, सम फ्लोरिश वेल इन सैडी सॉइल कंडीशन। आपको पता है कि कहां पर ये देखने को मिलेंगे, तो विशेषकर आपको कहां पर, जहां पर थोड़ा बेसिकली छायादार नम स्थान होंगे, सैडी प्लेसेस जहां छाया होगी। ठीक है, सम फ्लोरिश वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशंस। आपको ये ऐसी जगह पर मिल जाएंगे जहां पर वाटर बेसिकली प्रेजेंट होगा। ठीक है, और वाटर की नीड आपको पता है कि चाहे वो ब्रायोफाइट्स की बात कर लें या फिर टेरिडोफाइट्स की बात कर लें, यहाँ पर वाटर इसलिए जरूरी है क्योंकि इनको फर्टिलाइजेशन करना है। और फर्टिलाइजेशन में जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि इनका फर्टिलाइजेशन किस माध्यम में होता है, तो हमने पढ़ा है कि जूडियोगैमी एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर क्या होता है, मेल गैमीट क्या होता है, तैरकर फीमेल गैमीट तक पहुंचता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं जूडियोगैमी। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स दोनों में देखने को मिलेगा। ब्रायोफाइट्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, वहां पर मैंने आपको बताया है कि जो ब्रायोफाइट्स का मेल गैमीट होता है उसको हमने एंथ्रीडिया बोला था, और जो फीमेल गैमीट है उसको आर्चिगोनिया बोला था। वही टर्म हम यहाँ भी यूज करेंगे। ठीक है, टेरिडोफाइट्स में भी जो मेल गैमीट है उसको एंथ्रीडिया बोलेंगे और जो फीमेल गैमीट है उसको आर्चिगोनिया बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इवोल्यूशनरी दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू पॉजेस वैस्कुलर टिश्यू। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पहले ऐसे प्लांट हैं जिनमें क्या हुआ, वैस्कुलर टिश्यू का निर्माण हुआ। ठीक है, अभी तक हमने एल्गी पढ़ लिया कंप्लीट और ब्रायोफाइटा पढ़ लिया, तो वहां पर हमने देखा कोई भी वैस्कुलर टिश्यू जैसी संरचना नहीं देखने को मिली थी। प्लांट किंगडम में अगर बात करें तो टेरिडोफाइट्स एक ऐसे ग्रुप हैं जिनमें सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर आपको वैस्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम का निर्माण देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट जिसमें क्या है, आपको वैस्कुलर टिश्यू जिसको हम जाइलम और फ्लोएम में पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और याद रखेंगे कि फर्न में आपको या फिर स्लेजिनेला में बात कर लें, बेसिकली टेरिडोफाइट्स में आपको क्या है, सीड फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, बट सीड की जो हैबिट होती है, जो प्रकृति होती है, वो स्टार्ट हो जाती है यहाँ से। अभी आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि ये पहले एवोल्यूशन में अगर देखा जाए, प्लांट किंगडम हम पढ़ते आ रहे हैं, तो पहले ऐसे प्लांट है जिनमें क्या होता है, जिनमें वैस्कुलर बंडल का निर्माण हुआ। हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसे प्लांट है जिन प्लांट ग्रुप में
पहले वैसे प्लांट हैं जिनमें क्या होता है, वैस्कुलर बंडल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ध्यान रखेंगे। टेरिडोफाइट्स आर द फर्स्ट प्लांट्स व्हिच इन्वॉल्व लाइक एस, कि इसमें क्या है, वैस्कुलर टिश्यू आपको डेवलप मिलेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, और टेरिडोफाइट्स की जो स्टडी है उसको हम पढ़ते हैं टेरिडोलॉजी में। ठीक है, ब्रायोफाइट्स की जो स्टडी है वो आप बताओगे क्या है, ब्रायोलॉजी, है ना। ब्रायोलॉजी हमने पढ़ा है। ब्रायोलॉजी इज द स्टडी विथ स्टडी जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, ब्रायोफाइटा की स्टडी करते हैं। वैसे ही टेरिडोफाइट इज द स्टडी ऑफ व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स की जो स्टडी है उसको हम किस में पढ़ते हैं, टेरिडोफाइटा में। ठीक है, फादर ऑफ टेरिडोलॉजी ये हैं F.O. बावर। बेसिकली आपसे साइंटिस्ट का नाम पूछा जाता है तो क्या है ये ध्यान रखेंगे। फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी ये भी ध्यान रखेंगे, S.S. बिर सर हैं। ठीक है, इनको फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी बोला जाता है। एंड नेक्स्ट है, टर्म टेरिडोफाइटा किसने दिया है, तो ये दिया है हेकल ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, साइंटिस्ट के नाम आपसे कई बार पूछता है तो आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो टेरिडोलॉजी स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट्स प्लांट्स की, फर्न हो गया, स्लेजिनेला हो गया, इसकी जो स्टडी करते हैं वो किस ब्रांच में करते हैं, तो वो आप बताओगे, हम करते हैं टेरिडोलॉजी में। ठीक है, फादर ऑफ टेरिडोलॉजी की बात कर ले, F.O. बाउर है। फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी ये हैं S.S. बिर, और टर्म टेरिडोफाइटा किसने दिया है, ये दिया है हेकल ने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हम यूज करते हैं। दे आर द फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट, जैसा कि मैंने आपको बताया ये फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट है जिनमें जाइलम और फ्लोएम का क्या होता है, निर्माण हुआ। क्या, जाइलम और फ्लोएम। इसके बाद हम पढ़ते हैं, तो इसके बाद हो गया हमारा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, तो वहां पर भी हम वैस्कुलर बंडल पढ़ते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि दे आर द फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट इन पूरे प्लांट किंगडम में अगर बात कर लें। ठीक है, एल्गी पढ़ चुके, ब्रायोफाइटा पढ़ चुके, वहां पर हमने कोई बेसिकली कोई वैस्कुलर प्लांट या वैस्कुलर बंडल जैसी कैटेगरी नहीं देखी थी, लेकिन टेरिडोफाइटा पहले ऐसे प्लांट है जिनमें क्या होता है, वैस्कुलर बंडल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, दे आर द फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट। और दूसरी चीज है कि ये पहले क्या होते हैं, सेप्रोफिटिक प्लांट होते हैं, सॉरी स्पोरोफिटिक प्लांट है। अच्छा, अभी हम ब्रायोफाइटा कंप्लीट किए हैं, तो ब्रायोफाइटा की बात करते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि उनकी जो प्लांट बॉडी है वो दो ग्रुप में डिवाइड होती है। एक होता है गैमेटोफाइट और दूसरा होता है स्पोरोफाइट। ठीक है, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। अब देखिए ये क्या है, कंपेयर करके अगर आप बच्चा पढ़ोगे तो क्या है, पीछे की चीजें आपको आसानी से याद रहेंगी, आपका रिवाइज भी हो जाएगा और अभी जो पढ़ रहे हैं वो भी आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए ब्रायोफाइटा की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ब्रायोफाइटा में हमने देखा था कि उसकी जो मेन प्लांट बॉडी थी वो कैसी थी, गैमेटोफिटिक टाइप की थी। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग। ब्रायोफाइटा में हमने ऐसे क्या है, मान लीजिए ये क्या है, एक ब्रायोफाइटा है। नॉर्मली फिगर पे मत जाइएगा, आप समझिएगा बस। ठीक है, ये क्या था, ये इसका मेन एक्सिस था, और उसके बाद ये ऐसे क्या था, ये स्पोरोफाइट बॉडी प्रेजेंट थी, और यहाँ पर डेवलप था क्या, ये कैप्सूल। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर डेवलप थे, इनको हमने क्या बोला था, ये थे राइजॉइड्स, है ना, ध्यान होगा आपको, ये क्या थे, ये थे राइजॉइड्स। इसको हमने क्या बोला था, ये थी मेन एक्सिस, इसको क्या बोला था, तो ये था मेन एक्सिस। ठीक है, स्पोरोफाइट हो गया, सॉरी राइजॉइड्स हो गए, और क्या हो गया, ये मेन एक्सिस। ये पार्ट कौन सा था, अगर आपको याद हो तो ये कौन सा पार्ट था, इसको हमने बोला था गैमेटोफाइट, है ना। क्या बोला था, गैमेटोफाइट, जो कैसा था, n नंबर पे था, है ना बेटा। याद होगा आपको कि ये कौन सा पार्ट था, तो इसको हमने बोला था गैमेटोफाइट। और दूसरा जो पार्ट था इसका, ये यहां से लेके यहां तक, ये पार्ट कौन सा था, तो इसको बोला था हमने स्पोरोफाइट। क्या बोला था, ध्यान होगा आपको। और ये कैसा था, ये था 2n नंबर में, डिप्लॉयड था। स्पोरोफाइट जो पार्ट था वो डिप्लॉयड था। ठीक है, स्पोरोफाइट में 3 पार्ट हमने पढ़े थे, इसको भी आप मेंशन कर लीजिए। ठीक है, एक था यहां पर क्या था, फूट, सीटा, एंड ये क्या था, ये था कैप्सूल वाला पार्ट। ठीक है, फूट, सीटा, कैप्सूल, ये 3 पार्ट हमने कहां पर पढ़े थे, तो ये हमने पढ़ा था बेसिकली
ब्रायोफाइटा की बॉडी पे। अब यहाँ पर क्या होता है, ये थी हमारी गैमेटोफिटिक बॉडी। तो गैमेटोफिटिक बॉडी पे हम क्या पढ़े थे कि जो गैमेटोफिटिक बॉडी है वो इंडिपेंडेंट टाइप की होती है, और जो स्पोरोफाइट बॉडी थी वो कैसी थी, तो वो इंडिपेंडेंट थी, या कहें कि फ्री लिविंग नहीं थी, बल्कि वो गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट थी। ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि जो गैमेटोफाइट बॉडी है ये n नंबर पे है, लेकिन ये एक तरह से फ्री मूव करने वाली है। कहती है भैया देखो हम तो फ्री हैं, जिसको जरूरत है वो हमारे पास आए, हम तो किसी के पास नहीं जाने वाले। ठीक है, तो ये एक तरह से वैसी है। अब इसमें क्या है, यहाँ पर जो स्पोरोफाइट है इसका विकास इसी गैमेटोफाइट बॉडी से होता है। गैमेटोफाइट बॉडी हमने पढ़ा है कि वो बॉडी है, गैमेटोफाइट से तात्पर्य क्या है, हमने पढ़ा है कि गैमेटोफाइट से मतलब है ऐसी बॉडी जो क्या कर रही है, गैमेट का फॉर्मेशन कर रही है। तो गैमेटोफाइट में हमने पढ़ा है कि मेल एंड फीमेल गैमेट का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, मेल गैमेट को हमने यहाँ पर क्या बोला था, तो आपको ध्यान होगा एंथ्रीडिया वर्ड यूज किया था, और फीमेल गैमेट के लिए हमने आर्चिगोनिया वर्ड यूज किया था। ठीक है, यहाँ पर स्पर्म और ओवम हम लोग नहीं यूज करते हैं, ध्यान रखेंगे। स्पर्म और ओवम जो टर्म है वो यूज करते हैं हम एनिमल किंगडम में। प्लांट किंगडम में हम स्पर्म और ओवम की जगह क्या यूज करते हैं, तो स्पर्म को बेसिकली मेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं, तो उसको एंथ्रीडिया बोलते हैं, और फीमेल गैमेट को आर्चिगोनिया बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यही टर्म हम टेरिडोफाइट्स में, बेसिकली पूरे प्लांट किंगडम में हम यही टर्म यूज करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा है कि गैमेटोफाइट से क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट का निर्माण होता है। मेल एंड फीमेल गैमेट फिर क्या करते हैं, आपस में फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट फिर डेवलप होकर क्या करता है, स्पोरोफाइट बॉडी का निर्माण करता है। अब यहाँ पर स्पोरोफाइट क्या था, तो स्पोरोफाइट वो बॉडी थी जिसमें क्या था, स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। कैसे, स्पोरोफाइट बना। स्पोरोफाइट में जो कैप्सूल वाला पार्ट आप देख पा रहे हो, है ना, ये जो सबसे अपर पार्ट था, जो सबसे डेवलप पार्ट होता है स्पोरोफाइट बॉडी का, तो कैप्सूल वाला पार्ट क्या था, कैप्सूल वाले पार्ट में हमने पढ़ा है कि यहाँ पर स्पोर सेक प्रेजेंट थे। स्पोर सेक में स्पोर मदर सेल प्रेजेंट होती है, और स्पोर मदर सेल में क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। कैसे, स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, उसके बाद फिर स्पोर का फॉर्मेशन होगा। और ये स्पोर कैसे थे, तो ये भी आपको पता है कि यहाँ पर जो स्पोरोफाइट के बाद क्या है, कैप्सूल में जो स्पोर का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर जो स्पोर बनते हैं वो कैसे थे, तो वो आपको ध्यान होगा, ये होते हैं एन नंबर पे, हैप्लॉइड नंबर पे होते हैं। क्यों, क्योंकि रिडक्शन डिवीजन हो रहा है यहाँ पे, है ना। क्या होता है कि यहाँ पर क्या है, मियोसिस हो रहा है, रिडक्शन डिवीजन होता है, और मियोसिस में आपको पता है कि डिप्लॉयड नंबर अगर है तो उसका आधा रह जाता है, हैप्लॉयड नंबर हो जाता है। तो ये चीजें हमने पढ़ी हैं। अब ये स्पोर का जब फॉर्मेशन होता है तो यही स्पोर क्या करते हैं, जर्मिनेट होके वापस से फिर आपको गैमेटोफाइट बॉडी का निर्माण करते हैं। तो ये पूरा लाइफ साइकिल हमने कंप्लीट किया है ब्रायोफाइट्स में। अच्छा, यहाँ पर ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल डिस्कस करने का मतलब क्या है, तो यहाँ पर देखिए गैमेटोफाइट हो गया और स्पोरोफाइट, ये दो चीजें हम डिस्कस करते हैं। मेन उद्देश्य हमारा इसी पे है कि क्या हमको समझना है। ठीक है, हम कंपेयर करके इसलिए बेटा पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर आप कंपेयर करके पढ़ोगे ना तो चीजें बहुत आराम से आपको याद हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए, तो स्पोरोफाइट बॉडी, तो आपको पता है कि हमने अगर ब्रायोफाइट्स की बात की है तो ब्रायोफाइट्स आर द प्लांट व्हिच डील्स विद द, हम वहां पर पढ़े थे कि जो स्पोरोफाइट बॉडी है वो किस पे डिपेंडेंट थी, वो गैमेटोफाइट बॉडी पर डिपेंडेंट थी। लेकिन जो आपके टेरिडोफाइट्स हैं ये पहले स्पोरोफिटिक प्लांट होते हैं, और आपको आश्चर्य होगा कि इनमें क्या है, ना तो स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट होती है और ना गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट होता है। तो ये ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि ये पहले स्पोरोफिटिक प्लांट हैं। ठीक है, इनकी स्पोरोफाइट जो बॉडी है वो गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट नहीं होती है। आल्सो जो गैमेटोफाइट बॉडी है वो भी स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट नहीं होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली दोनों एक तरह से इंडिपेंडेंट टाइप, आप ऐसे समझो कि दो लोग हैं, वो कह रहा है भैया मैं भी तुम पर डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं अपना काम खुद कर लूंगा, और दूसरा कह रहा है कि मैं भी तुम पर डिपेंड नहीं रहूंगा, मैं भी अपना काम कर लूंगा, लेकिन रहेंगे हम दोनों साथ में। ठीक है, तो वैसी ही चीजें हैं कि दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों मतलब फ्री लिविंग है, लेकिन वो रहेंगे एक ही प्लांट बॉडी पे। तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट स्पोरोफाइट प्लांट कौन से हैं, तो वो हैं टेरिडोफाइट्स। अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात कर ले हैं तो ये कैसे हैं, गैमेटोफिटिक प्लांट होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो गैमेटोफिटिक जनरेशन है वो क्या होती है, वो बेसिकली डोमिनेंट टाइप की होती है। गैमेटोफिटिक कहता है कि भैया देखो तुमको मेरे साथ रहना है ना, तो मेरे अनुसार चलना पड़ेगा, अगर तुम इधर उधर किए तो हम तुमको क्या करेंगे, हटा देंगे, उसके बाद तुम्हारा अस्तित्व खत्म।
तो वो चीज है कि डोमिनेंट टाइप की वहां पर स्टेज कौन सी होती है, वो होती है गैमेटोफाइट, जो कि है हैप्लॉइड नंबर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए मेन एक्सिस हो गया, राइजॉइड्स हो गए। यहाँ पर मेन एक्सिस को हमने किस तरह से देखा था, ये एज अ स्टेम हम पढ़ते हैं, और राइजॉइड्स को हमने कैसे देखा था, तो ये था एज अ रूट, है ना। यहाँ पर ये चीज भी ध्यान रखेंगे कि ट्रू स्टेम लीफ रूट आपको यहाँ पर नहीं डेवलप मिलेगा। कहाँ पर? ब्रायोफाइट्स की बात कर लें, ठीक है। तो ब्रायोफाइट्स में हमने टू स्टेम रूफ नहीं पढ़ा है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि स्टेम के समान कौन सी एक संरचना देखने को मिली थी, तो वो देखने को मिली थी हमें कौन सी संरचना, मेन एक्सिस। ये जो प्लांट बॉडी से लगा हुआ पार्ट है इसको हमने मेन एक्सिस बोला था, और इसको स्टेम की तरह पढ़ते हैं। यहाँ पर राइजॉइड्स प्रेजेंट थे, राइजॉइड्स को हमने कैसे देखा था, ये रूट के समान काम करने वाले बेसिकली स्ट्रक्चर थे, ठीक है। तो ये आपको आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब आप वापस से आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। चलिए, तो हमने बोला कि टेरिडोफाइट्स आर द फर्स्ट स्पोरोफाइट प्लांट, ये पहले स्पोरोफाइट प्लांट है। दैट मीन्स कि इनका जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट नहीं होगा, फ्री होगा, फ्री लिविंग होगा, ठीक है। चलिए, इनको और क्या बोला जाता है, दे आर द फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट, ये पहले सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट के रूप में जाने जाते हैं। कैसे? कि ये क्या है, बेसिकली टेरेस्ट्रियल हैं। आपको पता है, अगर ब्रायोफाइट्स की बात कर लें तो ब्रायोफाइट्स को हम लोगों ने एक टर्म यूज किया था, उनके लिए बोला था कि दे आर द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस क्यों बोला था? क्योंकि उनके कैरेक्टर्स बेसिकली जैसे हम एम्फीबिया को पढ़ते हैं वैसे ही उनके कैरेक्टर पढ़े थे। कैसे? कि जैसे एम्फीबियंस की बात कर लें, एम्फीबियंस पहले ऐसे एनिमल्स थे, पहले ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो वाटर से निकलकर कहाँ पर आते हैं, लैंड पर आते हैं। लेकिन एक चीज वहां पर पढ़ते हैं कि वाटर से निकलकर वो धरती पर आ तो गए, ठीक है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रह तो रहे हैं, बट उनको वापस से जब रिप्रोडक्शन करना है तो फिर से वाटर की नीड पड़ेगी, ठीक है। तो वही चीज हमने ब्रायोफाइट्स में भी पढ़ी है। ब्रायोफाइट्स की बात कर लें तो दे आर द फर्स्ट एक्वाटिक प्लांट जो कि क्या करते हैं, एक्वाटिक हैबिटेट से निकलकर कहां पर आते हैं, लैंड में, या फिर कह सकते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आते हैं। यहाँ पर भी सेम चीजें देखी थी, जैसे एम्फीबियम में हमने पढ़ा था कि ये प्लांट रह तो सकते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में, रह तो लेंगे, लेकिन वापस से इनको क्या जरूरत पड़ेगी, वाटर की। क्यों? क्योंकि इनको रिप्रोडक्शन करना है, और रिप्रोडक्शन में जो मेन पार्ट है वो होता है मेल गैमीट का फीमेल गैमीट तक पहुंचना, वो प्रोसेस होता है वाटर की मदद से, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन जो होता है वहां पर ब्रायोफाइट्स में, और आल्सो हम टेरिडोफाइट्स में भी जो फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं वाटर की मदद से ही, जिसको हमने जूडियोगैमी बोला था, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। खैर, अब आ जाते हैं, हम बात करते हैं तो टेरिडोफाइट्स दे आर द फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट, क्योंकि ये पहले ऐसे प्लांट हैं जो क्या है, सक्सेसफुल रहे। जनरली हर्बेसियस प्लांट, जनरली आपको हर्बेसियस देखने को मिलेंगे, प्रेजेंट इन सैडी मॉइस्ट प्लेसेस। बेसिकली आपको कहां पर मिल जाएंगे, तो नम छायादार स्थानों पर आपको ये देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, हम जो घरों में क्या करते हैं, गमले लगाते हैं, आपने देखा भी होगा, घर में क्या करते हैं, हम बहुत सारे गमले लगाएंगे तो उसमें हम लोग कई बार होता है फर्न बहुत लोग लगाते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी कि कौन सा पौधा होता है जो फर्न होता है, तो उसके बाद आप पहचान भी सकते हो कि किसी के घर में गमले लगे हैं, आपके घर में गमले लगे हैं, तो आप वो प्लांट को पहचान सकते हो कि ये फर्न है, ठीक है। हम लोग जनरली लगाते हैं। तो ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेंगे, मोस्टली आपको सैडी और मॉइस्ट प्लेसेस पर, जहां पर नमी होगी, छायादार स्थानों पर आपको देखने को मिल जाएंगे। हर्बेसियस होते हैं, फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट है। उसके साथ साथ अगर बात कर लें तो फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट है, पहले ये प्लांट है जिनमें क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम का निर्माण होता है। चलिए, तो ये चीजें हो गई। आते हैं वापस से और आते हैं। अच्छा, एक चीज और पढ़ते हैं। यहाँ पर हम टेरिडोफाइट्स को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि टेरिडोफाइट्स एक ऐसा प्लांट है जिसका मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज्यादा है। देखिए, ब्रायोफाइट्स की बात की थी हमने, तो वहां पर हमने देखा था कि उनका भी कॉमर्शियल यूज बहुत ज्यादा नहीं था, बट उनका जो रोल था वो ज्यादा था किसमें, प्लांट सक्सेशन में। अगर पादप जगत में बात करें तो क्या होता है कि प्लांट ग्रोथ कैसे हुई, उसमें हम मेन इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ते हैं। लाइकेंस के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल था वो था ब्रायोफाइट्स का। कैसे? कि अभी जो हम बड़े बड़े जंगल देख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कि ब्रायोफाइट्स क्या करते हैं, लाइकेंस के बाद ग्रो करते हैं, और वहां से क्या होता है, एक तरह से ग्रोथ चालू होती है, डेवलपमेंट चालू होता है, ग्रोथ होगी, ठीक है, ब्रायोफाइट्स बनेंगे। ब्रायोफाइट्स के बाद टेरिडोफाइट्स आए, टेरिडोफाइट्स के बाद फिर जिम्नोस्पर्म आते हैं, और फिर आते हैं एंजियोस्पर्म। तो पूरे जंगल का
इस क्रम में विकास हुआ। तो हम पढ़ते हैं कि प्लांट सक्सेशन में जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है वो ब्रायोफाइट्स का होता है, ठीक है। एल्गी की बात पढ़ते हैं, और एल्गी की अगर बात कर लें तो एल्गी के बारे में भी हमने पढ़ा है कि ये ऐसे प्लांट्स हैं जो कि मेन इंपॉर्टेंट रोल अगर देखा जाए तो इनका क्या था, हमने समुद्र में पढ़ा था कि समुद्र में मैक्सिमम जो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन है वो कौन करती है, वो एल्गी करती हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है मोस्टली एक्वाटिक हैबिटेट में देखने को मिलेंगी, ठीक है। दूसरी चीज है कि एक्वाटिक हैबिटेट में इनका काम क्या है, तो ये क्लोरोफिलस थे, है ना, क्लोरोफिलस थे, फोटोसिंथेसिस कर रहे थे, फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड खुद बनाते हैं और ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते हैं। तो आपको पता है कि अगर अर्थ में बात कर लें तो अर्थ में लगभग आधा जो रोल है, आधा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन का जो रोल है वो केवल और केवल एल्गी ने संभाल रखा है, खास करके जो एक्वाटिक हैबिटेट है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं, हम बात कर रहे हैं टेरिडोफाइट्स में, और टेरिडोफाइट्स की भी बात कर रहे हैं तो हमको पता है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि ना तो यहाँ पर फ्लावर लग रहे हैं, ना तो यहाँ पर क्या है, सीड का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर इनका बहुत ज्यादा यूज क्या है, तो आपको पता है कि जो टेरिडोफाइट्स प्लांट्स हैं उनका मेडिसिनल यूज बहुत ज्यादा है। एक कहानी हम पढ़ते हैं, ठीक है, श्री राम और लक्ष्मण की। जब वो क्या होते हैं, लंका गए होते हैं, वहां पर जब युद्ध चल रहा होता है तो जो रावण का पुत्र होता है मेघनाथ, वो क्या करता है, लक्ष्मण को एक बेसिकली एक वेपन से क्या करता है, घायल कर देता है, और लक्ष्मण जी बेहोश हो जाते हैं, ऑलमोस्ट कोमा की कंडीशन में होते हैं। तो वहां पर अच्छा, यहाँ पर क्या होती है, एक कहानियों के माध्यम से जो हम चीजें सीखते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें क्या करती हैं, एक तरह से जीवन का बहुत गंभीर या बहुत अच्छे चीजें सिखाती हैं। कैसे? देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब लक्ष्मण जी घायल होते हैं तो फिर वहां पर जो डॉक्टर हैं उनको लाया जाता है, बेसिकली वो राज्य वैद्य होते हैं जिनके लंका के, है ना, सुसेन वैद्य उनका नाम था, तो उनको लेके आया जाता है। तो देखिए वहां पर एक चीज और आती है कि जो लक्ष्मण जी थे वो क्या थे, वो शत्रु पक्ष थे, है ना, शत्रु साइड से थे। तो डॉक्टर के लिए क्या चीज, अब वहां पर क्या होता है, डॉक्टर को भगवान इसलिए बोला जाता है, सेकंड भगवान। आपको पता है हम लोग श्री राम जी को कैसे पढ़ते हैं कि वो भगवान है, वो चाहते तो स्वयं भी लक्ष्मण जी को जिंदा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि भैया नहीं, ये तो डॉक्टर का काम है, तो डॉक्टर का काम मतलब डॉक्टर ही कर सकता है, तो डॉक्टर को लाओ, ठीक है। डॉक्टर आया, उसने देखा कि लक्ष्मण जी को क्या है, बहुत गहरी चोट लगी है, तो उन्होंने बताया कि भैया ये क्या है, ये बहुत गहरी चोट है और इसके लिए हमें स्पेशल टाइप की एक जड़ी बूटी चाहिए जो कि मिलेगी इस पर्वत पर। कौन सा पर्वत होता है, आपको अगर नाम याद हो तो आई थिंक वो द्रोणागिरी पर्वत है, ठीक है। वो आई थिंक बद्रीनाथ धाम के आसपास 45 किलोमीटर की रेंज पे कहीं प्रेजेंट था। तो वो बताते हैं कि ये विशेष जड़ी बूटी है जो आपको द्रोणागिरी पर्वत पर मिलेगी। अब चीजें आती हैं कि भैया जाओ फिर लेके आओ, और ये जड़ी बूटी इनको देनी पड़ेगी, तब इनका घाव भरेगा, वापस से इनको क्या होगा, जीवन मिलेगा, ठीक है। तो फिर हनुमान जी को भेजा जाता है और हनुमान जी जाते हैं, देखते हैं कि वहां पर क्या है, उसी टाइप की, मतलब जो पर्वत पर उन्होंने भेजा है द्रोणागिरी पर्वत पर, तो वहां पर क्या होता है, सेम टाइप की बहुत सारी जड़ी बूटियां देखने को मिलती हैं। तो उनको समझ नहीं आता कि कौन सी जड़ी बूटी है, ठीक है। और बेसिकली आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो संजीवनी बूटी है ये क्या है, ये एक टेरिडोफाइट्स है, ये टेरिडोफाइट्स प्लांट है। तो ये देखिए कितने, अगर हम बात कर रहे हैं अपने इतिहास की, तो ये उस क्रम में अगर देखा जाए तो कितनी पुरानी चीजें हैं, और उस टाइम भी सोचिए डेवलप थे। तो टेरिडोफाइट्स प्लांट्स की जो मेडिसिनल वैल्यू है इसीलिए बोला जाता है कि काफी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो संजीवनी बूटी का जिक्र आता है, ठीक है, रामायण काल में, तो वो बेसिकली एक टेरिडोफाइट्स प्लांट है जिनकी साइंटिस्ट ने बाद में खोज की। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये एक ऐसा प्लांट है जो एक तरह से कह सकते हैं कि जीवित बेसिकली मृत इंसान में क्या कर सकता है, जीवन फूंक सकते हैं। क्यों? उसको अभी आगे हम देखेंगे कैसे होता है। तो देखिए जब वहां पर क्या होता है, भगवान हनुमान जी जाते हैं, उसके बाद वो देखते हैं कि यहाँ पर तो कई सारी उसी टाइप की जड़ी बूटी हैं, उनको समझ नहीं आता है, तो फिर वो पूरा पर्वत उठा लाते हैं, ठीक है, काफी बलवान माने जाते हैं भगवान। तो वो पूरा पर्वत उठा लाते हैं, जब पर्वत लेके आते हैं तो फिर जो वैद्य होते हैं वो पहचानते हैं, और फिर उसको क्या करते हैं, लक्ष्मण जी को पिलाया जाता है, वो फिर वापस से क्या होते हैं, जीवन आ जाता है उनके अंदर। तो ये चीज हम पढ़ते हैं कि ये जो संजीवनी बूटी है ये आपको क्या है, ये एक बेसिकली इसका नाम क्या है, इसका अगर हम साइंटिफिक नेम देखा जाए तो इसका नाम है स्लेजिनेला ब्रायोप्टेरिस, ठीक है, जिसको हम संजीवनी बूटी बोलते हैं, स्लेजिनेला ब्रायोप्टेरिस इसका साइंटिफिक नेम है। और ये एक ऐसा प्लांट है कि अगर इसको क्या करें, अगर मान लीजिए पानी नहीं है, इसको छोड़ दो तो ये बिल्कुल सूखे गेंद के समान हो जाएगा, मतलब सूख जाएगा, लेकिन
कभी भी जब भी पानी के संपर्क में आएगा तो वापस से ये फिर हरा भरा हो जाएगा। तो ये इसलिए बोला जाता है, इसको लोगों ने, साइंटिस्ट ने फिर ऐसे जोड़ा कि जब इसको छोड़ दिया, ठीक है, ड्राई कंडीशन में है, तो ये ऐसे रहता है जैसे मृत हो गया है ना, कि उसमें कोई जीवन नहीं है, कोई विकास नहीं हो रहा है, कोई भी ऐसी लिविंग टाइप की कोई भी क्रियाएं आपको नहीं देखने को मिलेंगी। लेकिन जैसे ही वाटर के संपर्क में आया, वापस से क्या होता है, हरा भरा हो गया, वापस से इसमें जीवन आ गया। तो उसको लोगों ने कनेक्ट कर दिया किससे, संजीवनी बूटी से। संजीवनी बूटी का भी काम वही था कि वो जब प्रेजेंट है तो ऐसे रहेगी। बेसिकली ये एक पौधा है जिसको हमने क्या बोला, स्लेजिनेला ब्रायोप्टेरिस नाम दिया, ठीक है। कॉमनली इसको संजीवनी बूटी बोला जाता है, ठीक है। और ये आपको बेसिकली अरावली की जो श्रेणियां हैं वहां पर देखने को मिल जाएंगी। ये जो टेरिडोफाइट्स प्लांट की ग्रोथ है वो ज्यादातर आपको पर्वतों पर देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको पता है बड़े बड़े जंगल होंगे, ठीक है, और बड़े बड़े जंगलों में नम छायादार स्थान होंगे, वहां पर वाटर भी प्रेजेंट होगा, तो मॉइस्ट एरिया पे ये अधिक ग्रो करते हैं। और दूसरी चीज की इनके जो मेडिसिनल वैल्यू है वो बहुत अधिक है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी कहानी थी, आप लोग ध्यान भी रखिएगा, ठीक है। तो संजीवनी बूटी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसको स्लेजिनेला ब्रायोप्टेरिस के नाम से जाना जाता है। ये देखिए, ये है स्लेजिनेला ब्रायोप्टेरिस, ठीक है। इसकी क्या है, इसमें एक चीज और आती है कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसका जो प्लांट होता है ना वो ऐसे मतलब सतह से, जो हमारी बेसिकली क्या होती है, सतह होती है, धरती होती है, उसमें क्या है ऐसे चलता है, रेंग कर चलने वाला होता है। तो इसको एक टर्म और यूज करते हैं, इसको वनस्पति जगत का क्या है, सांप बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये रेंग के चलने वाला पौधा है। इसका जो विकास होता है ये आपको देखने को मिल रहा है। ये क्या होते हैं, इसमें राइजोफोर प्रेजेंट होते हैं। ये राइजोफोर स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, टेरिडोफाइट्स में आपको क्या देखने को मिलते हैं, राइजोफोर। ये ना तो रूट होते हैं ना तो सूट होते हैं, मतलब ना तो ये स्टेम है ना तो रूट है। फिर कैसे होते हैं ये स्ट्रक्चर अभी हम देखेंगे। खैर, अभी हम बात कर रहे हैं कि इसको क्या बोलते हैं। ये है स्लेजिनेला ब्रायोप्टेरिस, जिसको हमने संजीवनी बूटी बोला, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं बोटेनिकल जगत का क्या, बेसिकली पादप जगत का स्नेक बोला जाता है, ठीक है। बोटेनिकल स्नेक बोला जाता है इसको। क्यों? क्योंकि इसका जो ग्रोथ होती है वो धरती से ऐसे मतलब रेंग के चलने वाली होती है, मतलब कि धरती में ही आपको देखने को मिलेगी, सतह से लगी हुई ग्रोथ होती है, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है ना। ये इस तरह से, जैसे ये इधर से ग्रोथ कर रहा है तो इसी दिशा में ये आगे ऐसे ग्रोथ करता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो इसको और किस नाम से जानते हैं, ये क्वेश्चन पूछा भी है, ठीक है, कि बोटेनिकल स्नेक किसको बोला जाता है। तो आप साइंटिफिक नेम याद रखिएगा, स्लेजिनेला ब्रायोप्टेरिस, ठीक है। कौन सी स्पीसीज है ये, तो ये आप ध्यान रखोगे, ये है स्लेजिनेला ब्रायोप्टेरिस, जिसको हम क्या बोले थे, जिसको कॉमनली संजीवनी बूटी भी बोला जाता है। उसको क्यों बोला जाता था, उसका रीजन भी मैंने आपको बताया, क्योंकि ये मेडिसिनल प्लांट है, ठीक है। इसको कई मेडिसिन में भी यूज किया जाता है। आल्सो इसमें क्या होता है, इसको एक तरह से रेसेसिव प्लांट की कैटेगरी में रखा जाता है। कैसे? क्योंकि इसमें जो आपको ये हरी शाखाएं देखने को मिल रही हैं, अगर ये वाटर के संपर्क में नहीं आएंगी तो ये ऐसे सूख जाएंगी, बिल्कुल सूख के, जैसा होता है ना कि नॉर्मली जो पौधा आपने देखा, अगर उसमें वाटर नहीं दिया, ठीक है, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा तो वो सूख जाएगा। लेकिन खास बात क्या है इस प्लांट की, कि ये सूख जाएगा, अगर वापस इसमें वाटर आप डालेंगे तो वापस इसमें जीवन आ जाता है। तो इसीलिए इसको हम एक तरह से कंसीडर करते हैं कि लाइफ को अगेन क्या है, देने वाला ये पौधा है। तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए और आगे आते हैं। ये आपको देखने को मिल रहा है, जो मैंने बताया स्लेजिनेला की ग्रोथ की बात की, तो ये आपको पता है, ये देखने को मिल रहा है इसका स्टेम, और ये आपको इसके लीव्स देखने को मिल रही हैं। लीव्स क्या है, छोटे आकार की होती हैं। यहाँ पर दो ग्रुप हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक है फर्न और दूसरा है स्लेजिनेला, ठीक है। तो स्लेजिनेला में आप देख रहे हो कि इसकी जो लीव्स होती हैं वो छोटे आकार की होती हैं, ठीक है। और यही चीज अभी हम फर्न में पढ़ेंगे। तो फर्न की जो पत्तियां होती हैं वो काफी बड़े साइज की कंपाउंड लीफ प्रेजेंट होती हैं, वो अभी आगे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आता है जिसको हम बोलते हैं राइजोफोर। ये ना तो क्या है, रूट है, ना ही सूट है, ठीक है। आपको देखने को मिल रहा है जो रूट होती है ये क्या है, अलग दिशा में आपको नीचे के साइड देखने को मिलेंगी। लेकिन ये जो राइजोफोर होता है ये आपको क्या है, ये सतह के ऊपर देखने को मिलेगा। मतलब कि ना तो ये स्टेम की तरह है, ना तो ये कैसा है, रूट है, बल्कि ये क्या है, पौधे के साथ साथ ऐसे चलने वाला एक स्ट्रक्चर है। तो ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसको आप ध्यान रखोगे, ठीक है।
इसको बोलते हैं क्या, राइजोफोर। लीव्स आपको देखने को मिलेंगी और इसकी जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, वो सतह से लगी हुई होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बोटेनिकल स्नेक के नाम से भी जाना जाता है। किस प्लांट को, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये जितनी भी चीजें मैं बता रही ना, सारे के सारे एमसीक्यू हैं, इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे बने थे, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। बोटेनिकल स्नेक किसको बोलते हैं, स्लेजिनेला ब्रायोप्टेरिस को, जो कि एक किसका मेंबर है, आपको पता है, ये एक टेरिडोफाइट का मेंबर है, ठीक है। चलिए और आगे आते हैं। ये अब आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या है, तो ये है एक फर्न, ये एक क्या है, फर्न है। इसमें हम क्या देखते हैं, ये पौधा आपने अपने घरों में देखा होगा, ठीक है, गमलों में ये चीजें, ये पौधा हम लगाते हैं जनरली, तो आपने देखा होगा ये टेरिडोफाइट्स का फर्न है। इसमें जो ये लीफ देखने को मिल रही है, क्या है, कंपाउंड लीफ आपको देखने को मिलती हैं, जो कि बड़े साइज की होती हैं, ठीक है। ये आपको जैसे स्लेजिनेला की बात की थी, उसमें हमने देखा था कि छोटे छोटे साइज की लीफ थी, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो जस्ट अपोजिट होगा। आपको लीव्स क्या है, यहाँ पर लीव्स आपको ऐसी देखने को मिलेंगी कि क्या है, काफी बड़े साइज की। उसके साथ साथ और क्या चीजें होती हैं, तो यहाँ पर जो तना होता है बेसिकली वो कैसा होता है, भूमिगत होता है, मतलब कि नीचे की तरफ धंसा हुआ तना होता है, इसमें आप देख सकते हो। चलिए और चीजें देखते हैं। इसमें ये देखिए, इसमें जो कंपाउंड लीफ होती है उसको, उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, वो है फ्रंट। ये क्या है, ये कंपाउंड लीफ है, ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ठीक है। कंपाउंड लीफ है ये, इसको क्या बोलते हैं, ये जो बड़ी पत्ती आपको दिख रही ना, इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड लीव्स को, इनको फ्रंट बोलते हैं। कहां पर, फर्न में, ठीक है। स्लेजिनेला में हमने पढ़ा है कि वहां पर क्या होती है, छोटी छोटी पत्तियां आपको देखने को मिलेंगी, उनका जो आकार है वो बहुत छोटा होगा। लेकिन अगर बात कर लें कि वही दूसरा जो ग्रुप है, फर्न है, उसकी जो पत्तियां हैं वो बड़े आकार की होंगी, और वहां पर कंपाउंड लीफ आपको देखने को मिलेंगी, जिनको हम क्या यूज करते हैं उनके लिए टर्म, तो टर्म नाम याद रखेंगे, इनको फ्रंट बोलते हैं। ये क्या होती है, कंपाउंड लीफ देखने को मिलेंगी। ये आपको स्टिप, जिसमें से क्या होता है, ये पत्तियां लगी हुई होंगी। अच्छा, यहाँ पर क्या है, एक संरचना पढ़ते हैं, सोराई, ठीक है। ये कंपाउंड लीफ के ऊपर क्या होता है, बंच होता है, किस चीज का बंच होता है, आगे हम डिस्कस करेंगे। खैर अभी आपको टर्म देखिए, यहाँ पर चीजें हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको क्या है, दिमाग में चीजें एक तरह से बैठ जाएं, सेटल हो जाएं, उसके बाद एक एक करके उनको डिस्कस कर जाएंगे। आपको पढ़ना क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए ना हम किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं। अब जैसे कि यहाँ पर टेरिडोफाइट्स में हमने बात की कि संजीवनी बूटी क्या है, सोचिए एक कितना इंटरेस्टिंग चीजें हैं ना, हम लोग पढ़ते हैं तो कितनी अच्छी चीजें पढ़ते हैं कि प्लांट में भी हो गया, एनिमल में हो गया, कितनी नई नई चीजें हमको पता चलती हैं। आपको पता था संजीवनी बूटी का काम ये था, हमने सुना है, कई टाइम से कहानियां सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज आपको पता चला कि ये क्या है, एक टेरिडोफाइट्स प्लांट है, तो कितना अच्छा लगा होगा कि अरे भाई, और चलो इसके लिए और इंटरेस्टिंग चीजें होंगी, और भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप पहले वो सोचिए कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको क्या है, साइड पे ये जो कंपाउंड लीफ देखने को मिल रही है, उनके ऊपरी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, पिन्ना बोलते हैं। राइजोम आपको पता है ये क्या थी, ये रूट के समान संरचनाएं थी, है ना, रूट्स जो कि होती हैं राइजोम। और ये इसमें जो तना होता है वो कैसा होता है, वो नीचे की तरफ धंसा हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली ये क्या है, फर्न है, ठीक है, फर्न है। फर्न में आपको इस टाइप के संरचनाएं देखने को मिलेंगी, आपने देखा भी होगा। जो प्लांट हमारे घरों में लगे होते हैं, ये देखिए, ये आपको देखने को मिल जाएगा, हम अपने घरों में गमलों में ये प्लांट का यूज करते हैं। ये आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या है, स्लेजिनेला ब्रायोप्टेरिस। ये इसमें आपको लीव्स देखने को मिल रही, छोटे छोटे आकार की पत्तियां देखने को मिल रही। स्टेम क्या होता है, स्टेम जमीन से ऐसे लगा हुआ होता है, और स्टेम क्या होता है, मतलब कि जमीन से सटा हुआ होता है, ऊपर की तरफ ग्रोथ नहीं करता, ये ध्यान रखेंगे। रूट्स इसके देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आता है, वो आता है राइजोफोर। क्या है वो, राइजोफोर। ये देखिए, मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ बेटा, क्योंकि ये चीजें ना इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके एनसीईआरटी में नाम दे के क्या है, छोड़ दिया है, और उसको आपको अगर पता नहीं होगा कि वो कहाँ पर प्रेजेंट है, कैसे देखने को मिलती हैं, तो एनसीईआरटी में भी अभी आगे हम देखेंगे, एनसीईआरटी में भी मेंशन किया है। और उसमें क्या है, उसमें लेवलिंग के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब मान लीजिए ये स्लेजिनेला का प्लांट है, ठीक है, आपको दे दिया 3-4 चीजें यहाँ पर दे दी, ठीक है, एक ये दे दिया, स्टेम दे दिया, रूट से दे दिया, एक स्ट्रक्चर दे दिया राइजोफोर। अगर आपको नहीं पता है कि कौन सा स्ट्रक्चर राइजोफोर है तो कैसे आप लगाओगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो राइजोफोर होता है, ये ना तो रूट है और ना ही ये क्या है, स्टेम है, मतलब कि स्टेम और रूट दोनों से अलग है। और ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि क्या होता है, इस प्लांट बॉडी से लगा हुआ होता है, जमीन के ऊपर होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट देखते हैं इनके बारे में।
In bryophytes, the dominant phase is the gametophyte. In pteridophytes, the dominant phase main plant body is sporophyte. जैसा कि हमने पढ़ा है कि यहाँ पर मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, स्पोरोफाइट होती है। ब्रायोफाइट्स में हमने पढ़ा था कि जो मेन प्लांट बॉडी थी वो कौन सी थी, वो थी डोमिनेंट फेज, जिसको हमने गैमेटोफाइट बोला था, है ना, ये n नंबर पे था। लेकिन जो टेरिडोफाइट्स हैं उनमें जो डोमिनेंट फेज है वो कौन सी है, मेन प्लांट बॉडी, वो होती है स्पोरोफाइट। इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ। ये क्या होता है एक्चुअल में, हमने अगर बात की ब्रायोफाइट्स की तो आपको पता है कि ब्रायोफाइट्स में हमने पढ़ा है कि वहां पर ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं डेवलप होते हैं, मतलब कि वास्तव में वहां पर आपको ना तो रूट देखने को मिलेंगे, जड़ देखने को मिलेंगी, ना तो तना देखने को मिलेगा, और ना वास्तव में आपको पत्तियां देखने को मिली थी। कहां पर, ब्रायोफाइट्स में बात कर लें। लेकिन टेरिडोफाइट्स में ये एक्चुअल में आपको देखने को मिलेंगी, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये इसकी रूट्स आपको देखने को मिल रही, ये आपके क्या है, तना देखने को मिल रहा, और ये लीव्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, टेरिडोफाइट्स में आपको एक्चुअल में रूट स्टेम लीफ आपको देखने को मिल जाएगा। These organ have वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यू, और आल्सो आपको इन रूट स्टेम लीफ में क्या देखने को मिल जाएगा, तो रूट स्टेम में आपको क्या, जाइलम और फ्लोएम देखने को मिल जाएगा। इसीलिए इनको हम पहले वेस्कुलर प्लांट बोलते हैं, ठीक है। टेरिडोफाइट्स प्लांट किंगडम में अगर बात करें तो पहले वेस्कुलर प्लांट है जिनमें वेस्कुलर बंडल का निर्माण हुआ, जाइलम फ्लोएम का निर्माण हुआ, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए, द लीव्स इन टेरिडोफाइटा आर स्मॉल। आपने देखा कि इनमें क्या है, दो टाइप की लीफ आपको देखने को मिल रही थी, एक बड़ी साइज की थी और एक छोटी साइज की थी। छोटी साइज की जो बेसिकली लीफ है वो किस में देखने को मिल रही थी, स्लेजिनेला में, है ना। ये देखिए, इसमें क्या है, आपको छोटी छोटी लीव्स देखने को मिल रही हैं, छोटी पत्तियां देखने को मिल रही हैं, जिनको माइक्रोफिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये टर्म देखिए याद रखिएगा, क्योंकि ये टर्म आपको याद रखने पड़ेंगे, इसी से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो जो टेरिडोफाइट्स में स्मॉल साइज की क्या है लीव्स हैं, उनको क्या बोलते हैं, माइक्रोफिल्स बोलते हैं। और ये एग्जांपल आपको है इसका स्लेजिनेला, ठीक है। स्लेजिनेला में आपको जो पत्तियां देखने को मिल रही हैं वो कैसी हैं, वो छोटे साइज की हैं, और दूसरी जो है मैक्रोफिलस, जो बड़े साइज की पत्तियां हैं, वो आपको फर्न में देखने को मिल जाएंगी। आपको इसमें दिखाई भी दे रहा होगा, ये क्या है, ये है फर्न। इसमें जो लीव्स हैं वो आपको ये बड़े आकार की दिखाई दे रही होंगी, है ना। और जो स्लेजिनेला है ये आपको स्लेजिनेला देखने को मिल रहा, तो इसमें जो पत्तियां हैं वो छोटे आकार की होती हैं। छोटे आकार की पत्तियों को माइक्रोफिल्स बोलते हैं, और बड़े आकार की पत्तियों को क्या बोलते हैं, मैक्रोफिल्स, ठीक है। तो ये दोनों टर्म भी आप याद रखिएगा। चलिए, और आगे आते हैं, जनरल कैरेक्टर्स की बात करते हैं। मेन प्लांट बॉडी हमने देखा कैसी है, तो टेरिडोफाइट्स की जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी होती है, स्पोरोफिटिक होती है। कैसी होंगी, डिप्लॉयड नंबर पे होगी, और यहाँ पर डिप्लॉयड नंबर क्या होती है, फ्री लिविंग होती है, डोमिनेंट टाइप की होती है। ब्रायोफाइट्स में मैंने आपको बताया है कि ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइट क्या होती है, डोमिनेंट होती है, एन स्टेज वहां पर डोमिनेंट होती है। बट अगर टेरिडोफाइट्स में हम बात करेंगे तो टेरिडोफाइट्स में डोमिनेंट स्टेज कौन सी है, तो वो आप बताओगे, वो है स्पोरोफिटिक स्टेज, ठीक है। डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स, ये रूट स्टेम लीफ में एक्चुअल में डिफरेंशिएटेड होते हैं। यहाँ पर ट्रू स्ट्रक्चर आपको रूट देखने को मिल जाएगी, स्टेम देखने को मिल जाएगा, और लीव्स देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट बट इन जाइलम वेसल्स आर एब्सेंट। अच्छा, यहाँ पर हमने देखा जाइलम और फ्लोएम का क्या हुआ, विकास तो हो गया, लेकिन एक चीज याद रखेंगे कि यहाँ पर जाइलम वेसल्स क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं, एंड इन फ्लोएम सिव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स एब्सेंट। मतलब जाइलम और फ्लोएम का जो वेस्कुलर बंडल का आपको पता है इंपॉर्टेंट पार्ट है वेस्कुलर टिश्यूज का, तो उनका निर्माण होना चालू हो गया। ये वेल डेवलप आपको देखने को मिल जाएंगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में, ठीक है, जो कि आगे के ग्रुप है, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है कि वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम देखने को मिलते हैं, लेकिन जाइलम के अंदर भी बहुत सारी संरचनाएं होती हैं और फ्लोएम में भी। तो फ्लोएम में जो संरचनाएं यहाँ पर एब्सेंट होती है वो है फ्लोएम सिव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स, और जाइलम वेसल्स यहाँ पर एब्सेंट होती है, ठीक है। मे बी होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस। अच्छा, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस। ये मैंने आपको बताया है ब्रायोफाइट्स जब मैंने बताया था, तो वहां पर कंडीशन आती है, वहां पर आती है हेट्रोस्पोरस टाइप की कंडीशन, है ना, याद होगा आपको। वहां पर जो कंडीशन आती है वो कैसी होती है, हेट्रोस्पोरस टाइप की कंडीशन होती है। तो उसकी अगर बात करें, वो हमने देखा है कि
होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस में अंतर क्या है, ये चीजें भी मैंने आपको बताई थी। आप पहले ऐसे प्लांट पढ़ने जा रहे हो जिनमें कितनी चीजें हैं जो डिफरेंशिएटेड हैं, चाहे ब्रायोफाइट्स की बात कर लें चाहे एल्गी की बात कर लें, तो इनमें अगर टेरिडोफाइट्स को कंपेयर करें इन दोनों ग्रुप से, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ना कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वेल डेवलप है ना, ब्रायोफाइट से बहुत अच्छी चीजें यहाँ पर डेवलप हैं। दूसरी चीज जो यहाँ पर स्पोर फॉर्मेशन होता है वो होमोस्पोरस, इनको हम बोलते हैं सेम टाइप के, है ना, सेम, होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, तो दोनों टाइप के हो सकते हैं यहाँ पर होमोस्पोरस एज वेल एज कैसे हेट्रोस्पोरस, दोनों टाइप के आपको देखने को मिल जाएंगे। ये अभी आगे हम देखेंगे। ये क्वेश्चन में पूछा गया है, आपसे पूछा था क्वेश्चन में कि कौन सा प्लांट किंगडम का ऐसा ग्रुप है जिसमें होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस दोनों टाइप की कंडीशन आपको देखने को मिल जाएगी। तो बेटा ये ध्यान रखेंगे, ये हैं टेरिडोफाइट्स जिनमें होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस दोनों कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए और आगे बात करते हैं। होमोस्पोरस टेरिडोफाइटा की बात की, ये क्या है, प्रोड्यूस मोनोसियस गैमेटोफाइट, द गैमेटोफाइट इज हार्ट शेप्ड नोन एज प्रोथैलस, जैसे कि आपको देखने को मिल जाएगा कहां पर, एग्जांपल फर्न की बात कर लें, फर्न में जो स्पोर का फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, वो मोनोसियस गैमेटोफाइट होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे कैसे होगा, प्लांट बॉडी कैसी होगी, मोनोसियस टाइप की होगी। बेसिकली हम यहाँ पर एक चीजें मेंशन कर रहे हैं, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों चीजें ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो गैमेटोफाइट होती है वो कैसी होती है, मोनोसियस होती है, मतलब कि मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन आपको एक ही प्लांट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, मोनोसियस और डायोसियस का मतलब मैंने आपको समझाया था। मोनोसियस चाहे वो एनिमल की बात कर लें चाहे वो प्लांट की बात कर लें, मोनो का मतलब सिंगल और सीएस का मतलब क्या होती है, बॉडी। तो मोनो का मतलब कि ऐसी बॉडी जिसमें क्या है, मेल एंड फीमेल कैरेक्टर आपको दोनों देखने को मिल रहे हैं, उसको बोलते हैं मोनोसियस। ठीक है, डायोसियस का मतलब भी बताया था, डायो का मतलब होता है दो, सीएस का मतलब बॉडी। तो ऐसी प्लांट बॉडी जिसमें आपको क्या है, अलग अलग, मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा, मतलब कि मेल प्लांट बॉडी अलग होगी और फीमेल प्लांट बॉडी अलग होगी, तो उसको हम बोलेंगे डायोसियस कंडीशन। ठीक है, चलिए तो फर्न में आपको क्या देखने को मिलेगा, फर्न में आप बस इतना याद रखिए कि फर्न कैसे हैं, तो ये होमोस्पोरस टाइप के टेरिडोफाइट्स हैं। और हेट्रोस्पोरस की बात कर लें, प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ स्पोर्स, इनमें क्या है, दो टाइप के अलग अलग स्पोर का फॉर्मेशन होता है। एक होते हैं माइक्रोस्पोर और दूसरा होता है कौन सा, मेगा स्पोर। ठीक है, हेट्रो का मतलब मैंने आपको बताया डिफरेंट टाइप के स्पोर का फॉर्मेशन होगा, दो टाइप के स्पोर फॉर्मेशन होते हैं यहाँ पर, पहला होगा माइक्रोस्पोर और दूसरा क्या होता है, वो होता है मेगा स्पोर, which gives rise to male gametophyte and female gametophyte respectively। ये माइक्रो और मेगा स्पोर से क्या बनता है, तो एक से मेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा और दूसरे से फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन हो गया। एग्जाम्पल की बात कर लें, स्लेजिनेला। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आप याद रखोगे। फर्न में कैसी स्पोर फॉर्मेशन होती है, तो आप ध्यान रखोगे होमोस्पोरस टाइप का होता है। ठीक है, फर्न की बात की हमने, कैसा है, होमोस्पोरस टाइप का है। और हेट्रोस्पोरस की बात के लिए, हेट्रोस्पोरस की बात अगर करें तो किसमें होता है, इसमें दो टाइप के आपको स्पोर देखने को मिलेंगे, एक माइक्रोस्पोर होगा, दूसरा मेगा स्पोर होगा। एक से क्या होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन का निर्माण होगा और दूसरे से मेल सेक्स ऑर्गन का निर्माण होगा। ठीक है, तो दोनों चीजें अलग अलग हैं, एक तरह से ध्यान रख सकते हैं आप, बस इतनी चीजें याद रखिए। फर्न, ठीक है, फर्न में क्या होगा, होमोस्पोरस टाइप की कंडीशन होगी। और जो स्लेजिनेला वाला ग्रुप है जिसमें छोटी पत्तियां हमने देखी, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें हेट्रोस्पोरस टाइप का स्पोर फॉर्मेशन होगा। मेल सेक्स ऑर्गन के लिए जो हम नॉर्मली यूज करते हैं एंथ्रीडियम, है ना, और फीमेल सेक्स ऑर्गन के लिए क्या यूज करते हैं, आर्चिगोनियम। ये पूरे प्लांट किंगडम में हम यूज करते हैं, तो ये आपको पता चल गया। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस, ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें आपको दोनों कंडीशन देखने को मिल जाएगी। होमोस्पोरस कहां पर, फर्न में, और एज वेल एज अगर बात करें तो स्लेजिनेला में आपको हेट्रोस्पोरस कंडीशन देखने को मिल जाएगी। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडिया बोलते हैं, ये यूज करते हैं हम स्पर्म की जगह पर, है ना, किसकी जगह पर, स्पर्म की। और आर्चिगोनिया एक तरह से ओवम या इसी को क्या बोलते हैं, एग की जगह पर हम लोग यूज करते हैं। ये ओवम और एग, स्पर्म, ये टर्म हम यहाँ पर नहीं यूज करते हैं, ये हम एनिमल किंगडम में यूज करते हैं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, टेरिडोफाइट्स के रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। ठीक है, द स्पोरोफाइट बियर्स स्पोरेंजिया दैट आर
सबटेंडेंट बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स हमने देखा कि इनमें ऐसी संरचनाएं होती हैं जिनमें क्या है, स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। कैसे, आइए देखते हैं। ये आपको देखने को मिल रही है स्पोरोफाइट, ठीक है, जो कि कैसी है, इसको हमने बोला ये मेन प्लांट बॉडी है ना, क्या है, मेन प्लांट बॉडी। और कैसी होती है, डोमिनेंट होती है। ये पहले ऐसे प्लांट हैं जिनमें स्पोरोफाइट बॉडी क्या होती है, डोमिनेंट टाइप की होगी, 2n नंबर पे होती है, ठीक है। ये बेटा जो छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रही ना, ये सारे के सारे एमसीक्यू हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस क्या हैं, पूछे जा सकते हैं आपसे, या फिर कह सकते हैं पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप लेक्चर के दौरान एकदम अटेंटिव रहिए, सुनिए, कम से कम चीजें जो बोली जाती हैं ना उनमें से ही बहुत सारे एमसीक्यू बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए, तो स्पोरोफाइट की बात की, हमको पता है कि टेरिडोफाइट्स आर द फर्स्ट स्पोरोफिटिक प्लांट्स। ये प्लांट किंगडम में पहले ऐसे प्लांट हैं जहां पर स्पोरोफाइट बॉडी क्या होती है, डोमिनेंट टाइप की होती है। 2n नंबर यहाँ पर डोमिनेंट होगा। यहाँ पर आपको रूट्स देखने को मिल जाएंगे, राइजोम देखने को मिल जाएगा, और ये देखिए ये आपको देखने को क्या मिल रही, ये संरचनाएं आपको देखने को मिल रही, इनको बोलते हैं यंग लीफ। स्पोरोफाइट एडल्ट स्पोरोफाइट 2n नंबर पे होता है। यहाँ पर आपको क्या है, ये सोराई देखने को मिलती है। ये जो लीफ है ना, इनके ऊपर आपको बंच देखने को मिलते हैं, और बंच में बेसिकली सोराई प्रेजेंट होती है। इन्हीं से क्या होता है, स्पोरोफिलस का निर्माण होता है, ठीक है। अभी आगे हम लोग देखने वाले हैं कि ये सोराई हैं क्या। आखिर ये सोराई से फिर क्या होता है, इन्हीं से वापस से क्या होता है, बेसिकली सोरिस का निर्माण होगा। स्पोरोजिनस टिश्यू जो कि 2n नंबर पे होती हैं, और यहाँ पर बनते हैं फिर स्पोरेंजियम। इमेच्योर स्पोरेंजियम को क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम बोलते हैं, और इसी से फिर वापस से क्या होता है, स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, सोराई वाला पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। In some cases, sporophylls form distinct compact structure called strobili or cones। आपको ये कहाँ पर स्ट्रोबिली हो गया और कोन्स, ये जो टर्म आ रहे हैं ये टर्म याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि इन्हीं टर्म पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। स्ट्रोबिली और कोन्स आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, ये स्लेजिनेला और इक्विसिटम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं, तो ये बेसिकली ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। ये देखिए ये आपको देखने को मिल रहा है स्लाइजिनेला में, ये क्या है, एकदम ऊपर के साइड क्या है, एक एक्सटेंट ग्रोथ हुई है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोबिली बोलते हैं। ये आपको देखने को मिलेगा स्लाइजिनेला में, और ये स्ट्रोबिलस आपको देखने को मिल रहा है कहाँ पर, ये आपको इक्विसिटम में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये आप प्लांट बॉडी में देख सकते हो। और आगे देखते हैं, वाटर इज नीडेड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजॉइट्स। जैसा कि हम ब्रायोफाइट्स में पढ़ते हैं, तो वहां पर भी हमने देखा था कि वाटर क्या है, मस्ट नीड है। वाटर की नीड इनको एक तरह से ऐसे है कि भैया वाटर नहीं मिलेगा तब तो हमारा जीवन चल नहीं पाएगा, ठीक है, हमको चाहिए वाटर। आप कुछ भी करो, हम रह तो लेंगे, हमको आप छोड़ दीजिए जंगल में, ठीक है, हम रह लेंगे, लेकिन हमको वापस से अगर रिप्रोडक्शन करना है तब तो हमको वाटर की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये वाटर नीडेड क्यों है, एंथ्रोजॉइट्स क्या है, मेल गैमीट्स फ्रॉम एंथ्रीडिया। एंथ्रोजॉइट्स हमने पढ़े हैं क्या है, ये मेल गैमीट होते हैं जो एंथ्रीडिया में बनते हैं, है ना। एंथ्रीडिया आपको पता है मेल गैमीट का स्ट्रक्चर है जो कि मेल गैमीट का फॉर्मेशन करता है, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया। तो एंथ्रीडिया से जो मेल गैमीट निकलते हैं उनको एंथ्रोजॉइट्स बोलते हैं। चलिए, तो वाटर की जरूरत क्यों है, क्योंकि इन एंथ्रोजॉइट्स को क्या करना है, आर्चिगोनियम तक पहुंचाना है ना, फीमेल गैमीट तक पहुंचाना भी तो है। अगर फीमेल गैमीट तक पहुंचेंगे नहीं तो रिप्रोडक्शन कैसे होगा, तो इनको जरूरत है वाटर की। और वाटर की नीड क्यों है, देखिए प्रकृति का भी क्या होता है, एक रूल होता है कि वो अपने आप को क्या करती है, इन्वॉल्व करती रहती है। जैसा कि अगर हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं तो हमको पता है कि वाटर की मदद से ही क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। चाहे वो ब्रायोफाइट्स में बात कर लें, एल्गी तो ऑब्वियस सी बात है, एल्गी तो एक्वाटिक ही है, उनमें जाइगोट का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, तो वहां पर तो जाइगोट का फॉर्मेशन वाटर पे हो ही रहा था। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा और इन्वॉल्व हुए, ब्रायोफाइट्स है, तो ब्रायोफाइट्स में भी देखते हैं कि वहां पर क्या होता है, वाटर की नीड है। उसके बाद टेरिडोफाइट्स में आए, तो टेरिडोफाइट्स में भी हम देखते हैं कि यहाँ पर भी रिप्रोडक्शन की जरूरत है, जब तो वाटर आपको चाहिए ही चाहिए। उसके बाद जब हम आगे ग्रुप में पढ़ते हैं तो अगला जो ग्रुप आता है वो आता है हमारा जिम्नोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, वहां पर जो मेल गैमीट का ट्रांसफर होता है वो पॉलन ग्रेन के थ्रू होता है। ये आपको मैंने बताया भी है कि अगर पॉलन ग्रेन के थ्रू मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक पहुंचता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं वो मैंने आपको बताया था ब्रायोफाइटा वाली क्लास में, ठीक है। चलिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे।
यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, वाटर की नीड है। क्यों? क्योंकि मेल गैमीट को क्या करना है, फीमेल गैमीट तक पहुंचना है। मेल गैमीट यहाँ पर आपको बाई फ्लैजिलेटेड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसमें 2 फ्लैजिला आपको देखने को मिल जाएंगे और वो फ्लैजिला बेसिकली मूव करने में, तैरने में उसको हेल्प करते हैं। मेल गैमीट तैर कर कहाँ जा रहा है, फीमेल गैमीट के पास, जिस प्रोसेस को हमने एक टर्म यूज किया था जो जूडियोगैमी बोला था, है ना। तो जब मेल गैमीट क्या होता है, वाटर के माध्यम से तैर कर फीमेल गैमीट तक पहुंचता है, इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, जूडियोगैमी बोलते हैं। ये आपको ब्रायोफाइट्स में देखने को मिल जाएगा और टेरिडोफाइट्स में भी देखने को मिला है ना। चलिए, एंथ्रोजॉइड्स फ्यूज विद द एग इन द आर्चिगोनियम टू फॉर्म जाइगोट। हमने पढ़ा है कि जब क्या होगा, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज करेंगे तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट डेवलप्स टू ए मल्टीसेलुलर वॉल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट। अब ये जाइगोट क्या हुआ, यहाँ पर भी आप ध्यान रखोगे, जाइगोट में मियोसिस नहीं हो रही है बेटा, ध्यान रखेंगे। जाइगोट में क्या हो रहा है, ये जाइगोट क्या डेवलप होके मल्टीसेलुलर वॉल के रूप मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। चलिए, ये आपको क्या है देखने को मिल रहा है, ये आपको स्पर्म है, ठीक है, जो कि क्या है, बाईफ्लैजिलेटेड है, और ये एग है जो कि किस में है, ये आपको पता है आर्चिगोनियम में है, ठीक है। चलिए, ये आपको देखने को मिल रहा है आर्चिगोनिया, जो कि क्या है, फीमेल पार्ट है। इसको आप कह सकते हो ये क्या है, एंथ्रीडिया वाला पार्ट है, जिससे एंथ्रोजॉइड्स का निर्माण हो रहा है। तो ये स्पर्म और ओवम क्या है, ये आपस में यहाँ पर मान लीजिए ऐसे फ्यूज करेंगे, और ये फ्यूज करके ऐसे क्या करते हैं, ये जाइगोट का निर्माण करते हैं। ये आपको देखने को मिल रहा है, ये है जाइगोट, ठीक है। जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। अब ये जाइगोट क्या करता है, ये जाइगोट वापस से ग्रोथ करके क्या करता है, स्पोरोफाइट का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये वापस से क्या है, फर्न प्लांट बॉडी का निर्माण करेगा और ये वापस से स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि मियोसिस नहीं होती है जाइगोट में। चलिए, अब स्पोरोफाइट से फिर वापस से क्या होगा, स्पोर का फॉर्मेशन होगा। स्पोर फिर क्या करेंगे, स्पोर स्टार्टिंग टू ग्रो, स्पोर फिर ग्रोथ करेंगे। उसके बाद गैमेटोफाइट प्रोथैलस का निर्माण होगा, और प्रोथैलस से वापस से क्या होता है, गैमीट का फॉर्मेशन होगा। मेल गैमीट एंथ्रीडिया और फीमेल गैमीट आर्चिगोनिया। अब यहाँ पर फिर से मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज करेंगे, देन फिर क्या करेगा, स्पोरोफाइट बॉडी का निर्माण होगा। तो ये प्रोसेस ऐसे हमेशा क्या होता है, चलता रहता है, ठीक है। स्पोरोफाइट निर्माण होगा, फिर से गैमेटोफाइट निर्माण होगा, गैमेटोफाइट से फिर क्या होगा, स्पर्म और ओवम निकलेगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, और उसके बाद फिर से स्पोरोफाइट बॉडी बनेगी, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया इनका लाइफ साइकिल। और आगे बात करते हैं। अब कुछ टर्म आते हैं कि इनमें हम पढ़ते हैं टेरिडोफाइट्स की। जनरली अगर हम बात करें तो हमने देखा कि टेरिडोफाइट्स आर द फर्स्ट लैंड टेरेस्ट्रियल प्लांट है, ठीक है। पहले ऐसे सक्सेसफुल लैंड प्लांट के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर भी क्या है, कुछ एक्वाटिक टेरिडोफाइट्स भी हम पढ़ते हैं, वो एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इनमें ध्यान रखेंगे, एक्वाटिक टेरिडोफाइट्स कौन से हैं, साल्विनिया हो गया, एजोला हो गया, और मार्सिलिया हो गया। ये क्या है, ये एक्वाटिक जल में रहने वाले टेरिडोफाइट्स हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए, और आगे देखते हैं इपीफाइटिक टेरिडोफाइट्स। इपीफाइटिक का मतलब क्या होता है, ये भी मैंने आपको बेटा बताया है। इपीफाइटिक का मतलब ऐसी प्लांट बॉडी जो दूसरे प्लांट पर रह रही है, मतलब कि एक प्लांट है उसके ऊपर वो ग्रोथ कर रही है, तो उसको बोलते हैं इपीफाइटिक टाइप की बॉडी, ठीक है। तो इपीफाइटिक मतलब कि ये दूसरे प्लांट पर डेवलप होने वाले क्या हैं, टेरिडोफाइट्स हैं। ये है लाइकोपोडियम और प्लियोप्टेलिस, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये दो एग्जांपल है। इसमें लाइकोपोडियम एक बार पूछा भी गया है, लाइकोपोडियम व्हिच टाइप ऑफ टेरिडोफाइट्स, उसमें आपको स्पोरोफाइट दिया था, उसमें जैसे एक्वाटिक दे दिया, एपिफाइटिक दे दिया और पैरासाइट दे दिया, तो वो आपसे पूछा था, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये कैसा है, एपिफाइटिक मतलब कि दूसरे प्लांट पर जो हायर प्लांट्स है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, उनमें ये एक तरह से उनके ऊपर रहते हैं और उनको बिना नुकसान पहुंचाए, मतलब एपिफाइटिक का पैरासाइट जो हम पढ़ते हैं, पैरासाइट और एपिफाइटिक में क्या है, थोड़ा सा अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि पैरासाइट को भी हम पढ़ते हैं कि वो भी किसी प्लांट बॉडी में रहेगा या किसी एनिमल बॉडी में पड़ रहेगा। वैसे ही कि पैरासाइट क्या करता है, उसका काम क्या है, उसको न्यूट्रिशन चाहिए, फूड चाहिए, ठीक है, खाना पानी जो भी चाहिए वो उस प्लांट बॉडी से या उस एनिमल होस्ट से लेगा। लेकिन जो ये
कौन सा बॉडी है, एपिफाइटिक बॉडी है, ये लेगा तो लेकिन उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। पैरासाइट क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, बट एपिफाइटिक में कोई नुकसान नहीं होगा, वो कहेगा कि भैया हमको बस रहने दो, बाकी चीजें हम खुद कर लेंगे। तो एपिफाइटिक में आप ध्यान रखोगे, लाइकोपोडियम हो गया, प्लियोप्टेलिस हो गया, ये कैसे हैं, तो एपिफाइटिक है। नेक्स्ट आता है जीरोफिटिक, जीरोफिटिक टेरिडोफाइट्स में, इसमें आप ध्यान रखोगे स्लेजनेला रुपेट्रिस हो गया और इक्विसिटम हो गया, ये दो प्लांट आप ध्यान रखोगे, एग्जाम्पल आप याद रखोगे, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, टेरिडोफाइट्स में रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे, तो देखिए द मेगा स्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट रिस्पेक्टिवली, द फीमेल गैमेटोफाइट आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड्स, ठीक है। यहाँ पर हम देख चुके हैं क्या होता है, मेगा स्पोर और माइक्रो स्पोर का फॉर्मेशन होता है, और ये कहाँ पर होता है, ध्यान रखेंगे, स्लाइजिनेला में हमने पढ़ा है ना, फर्न कैसे होते हैं, वो होमोस्पोरस टाइप के होते हैं। हेट्रोस्पोरस कंडीशन में दो चीजें बनती हैं, एक बनते हैं माइक्रोस्पोर और दूसरे होते हैं मेगा स्पोर। माइक्रोस्पोर क्या करते हैं, देखिए माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर ये दोनों क्या करते हैं, जर्मिनेट होके मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का निर्माण करते हैं, और ये फीमेल गैमीट ही फिर क्या होती है, स्पोरोफाइट का निर्माण करती है। Within female gametophytes, zygote develops into young embryos. This event is a precursor to seed habit. अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि टेरिडोफाइट्स में हम पढ़ते हैं कि ना तो यहाँ पर सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, ना तो यहाँ पर फ्लावर का फॉर्मेशन हो रहा है, बट जो सीड का एक तरह से जो इसकी हैबिट है शुरू हुआ, तो वो स्टार्ट हो जाता है कहाँ पर, टेरिडोफाइट्स में। मतलब कि यहाँ पर जो ये जाइगोट क्या है, ये डेवलप होके यंग एम्ब्रियो में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, तो ये एक तरह से शुरुआत हो जाती है सीड हैबिट की, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, इस सीड हैबिट की जो शुरुआत है वो आपको कहाँ पर, टेरिडोफाइट्स में देखने को मिल जाएगी, बट एक्चुअल में यहाँ पर अभी सीड का फॉर्मेशन नहीं हुआ, उसका एक तरह से प्रोसेस चालू हो गया। सीड का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ से होता है, वो जिम्नोस्पर्म में होता है, ठीक है। तो पहली बार अगर हम शुरू से बात करें, अगेन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्रायोफाइट्स में हमने देखा था पहली बार क्या होता है, एम्ब्रियो का निर्माण हुआ था। उससे पहले अगर हम एल्गी की बात कर लें तो एल्गी में हमने सिर्फ और सिर्फ जाइगोट फॉर्मेशन तक पढ़ा था। पहले एम्ब्रियोनिक जो प्लांट है वो कौन से थे, ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में हमने पढ़ा था कि पहली बार क्या होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद आते हैं टेरिडोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स को पहली बार वेस्कुलर प्लांट की कैटेगरी में रखा गया कि इनमें पहली बार क्या होता है, वेस्कुलर टिश्यू देखने को मिले, जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, ठीक है। उसके साथ साथ फर्स्ट लैंड प्लांट की कैटेगरी में किसको रखा जाता है, टेरिडोफाइट्स को। और आल्सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो सीड की हैबिट का फॉर्मेशन है वो भी आपको पहली बार देखने को मिला, ठीक है। इट इज कंसीडर एज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन एवोल्यूशन। अब जैसे कि जो बार बार मैं आपको बेटा बोल रही हूँ कि आप सीक्वेंस में पढ़ें, सीक्वेंस में याद रखें जो चीजें हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नो और एंजियो, तो यहाँ पर जो सीक्वेंस में एवोल्यूशन हो रहा है वो एक के बाद एक क्रम में चलता जा रहा है, ठीक है। एल्गी को हमने देखा, वो उसमें एक एल्गी पढ़ी कारा, कारा में हमने देखा कि ऐसे कैरेक्टर्स थे जैसे कि ब्रायोफाइट्स में डेवलप थे, है ना। कारा मल्टी सेलुलर टाइप के, उसमें सेक्स ऑर्गन थे, निक्यूल और ग्लोब्यूल स्ट्रक्चर देखा था। ग्लोब्यूल वाला पार्ट उसको हमने मेल पार्ट बोला था, निक्यूल वाला पार्ट क्या था, उसको फीमेल पार्ट बोला था, तो वो हमने देखा था। तो कारा का जो स्ट्रक्चर था, खास करके जो उसके सेक्स ऑर्गन्स थे मल्टी सेलुलर टाइप के और जैकेट लेयर से घिरे हुए होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जब ब्रायोफाइट्स में आए तो ब्रायोफाइट्स में भी हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो सेक्स ऑर्गन का एक तरह से डेवलपमेंट हुआ वो कैसा हुआ कि मल्टी सेलुलर टाइप के, जैसे कि आपको कारा को बेसिकली सबसे इन्वॉल्व या सबसे एवोल्यूट एल्गी के रूप में हम पढ़ते हैं। और वो कैसा प्लांट था आपको पता है, मोनोसियस टाइप का प्लांट होता है, दैट मीन्स कि मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन आपको एक ही प्लांट बॉडी में देखने को मिले थे, ठीक है। ब्रायोफाइट्स में आते हैं, वही चीजें देखते हैं। तो ब्रायोफाइट्स में कुछ चीजें उससे भी इन्वॉल्व होके कहाँ पर आती हैं, टेरिडोफाइट्स में। अब टेरिडोफाइट्स में जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कि यहाँ सीड हैबिट का एक तरह से स्टार्टिंग हो जाती है, उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट करेक्टर की तरह पर लिया जाता है, कहाँ पर, जब हम देखते हैं कि जिम्नोस्पर्म में सीड फॉर्मेशन का प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। चलिए और कुछ पॉइंट देखते हैं। मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स प्रोड्यूस्ड सिमिलर काइंड्स ऑफ स्पोर, जिनको हम होमोस्पोरस प्लांट बोलते हैं। और ये कौन से थे, एग्जाम्पल की बात की थी हमने,
ठीक है। चलिए एग्जाम्पल ये मैंने आपको बताया था कौन से थे, फर्न में, है ना। फर्न कैसे थे तो आपको पता है, फर्न में जो स्पोर का फॉर्मेशन होता है वो होमोस्पोरस टाइप का था। अदर प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर्स, दूसरे जो फॉर्मेशन थी स्लेजिनेला हो गया, है ना, जिनको हम हॉर्स टेल बोलते हैं बेसिकली, इनको हमने क्या बोला था, इनको हेट्रोस्पोरस बोला था। इनमें दो टाइप के स्पोर का फॉर्मेशन होता है, माइक्रो और मेगा। माइक्रो स्पोर और मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है, इसको हमने क्या बोला था, हेट्रो टाइप का स्पोर प्रोडक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर लें, सिलेजिनेला और साल्विनिया में आपको ये देखने को मिला था। ये आपको साल्विनिया देखने को मिल रहा है जिसमें आपको क्या है, हेट्रोस्पोरस देखने को मिल जाएगा, और ये है सिलेजिनेला, इसमें भी आपको हेट्रोस्पोरस टाइप की कंडीशन देखने को मिल जाएगी। होमोस्पोरस प्लांट के लिए याद रखेंगे, ये इसमें आते हैं फर्न। ठीक है, चलिए स्मॉल एनुअल हर्ब, इनको हम बोलते हैं एजोला है और स्लेजिनेला स्पीसीज है, इसको हम एनुअल हर्ब के रूप में पढ़ते हैं। स्मॉल एनुअल हर्ब में पेरेनियल ट्रीज, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ठीक है, टेरिडोफाइट्स में भी बड़े पेड़ होते हैं, तो उनको वो कौन से हैं, उसमें है एंजियोप्टेरिस और एक है लेपिडोडेंड्रॉन। ये क्या है, फॉसिल हो चुका है, मतलब कि ये अब नहीं प्रेजेंट है, तो ये भी ध्यान रखेंगे कि पेरेनियल ट्रीज के रूप में, मतलब कि टेरिडोफाइट्स का, देखिए अभी हम ब्रायोफाइट्स की बात कर रहे थे, तो ब्रायोफाइट्स में हमने तो जो प्लांट बॉडी पढ़ी थी वो छोटे साइज की थी, है ना, लेकिन उससे जब आगे बढ़ते हैं तो एनुअल हर्ब के रूप में पढ़ते हैं। एजोला हो गया और स्लेजिनेला स्पीसीज, हम जो घरों पे रखते हैं ना वो एजोला होता है, जिसको हमने बोला कि ये कैसा होता है, इसकी ग्रोथ क्या है, इतना बड़ा, मतलब एकदम से बड़ा नहीं होता है, तो उसको हम स्मॉल एनुअल हर्ब के रूप में पढ़ते हैं। दूसरे जो प्लांट है जो बड़े ट्रीज के रूप में देखने को मिलते हैं, उसमें एग्जाम्पल आप याद रखोगे, एंजियोप्टेरिस है और दूसरा है लेपिडोडेंड्रॉन, जो अब फॉसिल हो चुका है। ठीक है, ट्री फर्न, इसमें ट्री फर्न के रूप, फर्न जो ट्री के रूप में आते हैं उसमें है कौन सी, साइथिया और एल्सोफिला। ठीक है, ये क्या है, इनको हम ट्री फर्न के रूप में, आपको पता है कि जो हम क्रिसमस ट्री देखते हैं ना, क्रिसमस वाला पौधा है, वो भी एक क्या है, टेरिडोफाइट्स है। ठीक है, चलिए देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर, कितनी अच्छी अच्छी चीजें हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, तो ट्री फर्न के रूप में किसको पढ़ते हैं, साइथिया और एल्सोफिला। वाटर फर्न, जो वाटर में आपको देखने को मिलेगा वो है एजोला पिन्नाटा। टालेस्ट फर्न, सबसे लंबा फर्न जो होता है वो कौन सा होता है, वो होता है एल्सोफिला। ठीक है, ध्यान रखेंगे, टालेस्ट फर्न है। स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट्स, ये बेटा दोनों आप याद रखोगे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है अगेन, और फॉसिल टेरिडोफाइट्स ये भी इंपॉर्टेंट है, और टॉलेस्ट जो फर्न है वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो सब हैं, बट जितने पॉइंट मैं मार्क कर रही उनको तो जरूर याद रखिएगा। स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा ये है एजोला, और फॉसिल टेरिडोफाइटा ये है राइनिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। चलिए टेरिडोफाइट के रिप्रोडक्शन की बात की थी, उसके बारे में देखिए, ये आपको फिगर के माध्यम से दिखाया गया है। क्या होता है कि यहाँ पर जो टेरिडोफाइट्स का निर्माण हुआ वो कहाँ से चालू होता है, ये देखिए, ये है क्या, स्पोरोफाइट बॉडी। ठीक है, स्पोरोफाइट में क्या होता है, एडल्ट स्पोरोफाइट जो कि 2n नंबर पे होगा, इससे क्या होता है, इमैच्योर स्पोरेंजियम का निर्माण होगा, स्पोरेंजियस टिश्यू निर्माण होते हैं जो कि 2n नंबर पे होंगे। इसमें फिर क्या होता है, मियोसिस होगा, मियोसिस के फलस्वरूप स्पोर का फॉर्मेशन होगा, और यही स्पोर फिर जर्मिनेट करके क्या करते हैं, गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम स्पोरोफाइट कंडीशन पढ़ते हैं, जैसे कि ब्रायोफाइट से जस्ट अपोजिट है। ठीक है, ब्रायोफाइट्स में हम गैमेटोफाइट कंडीशन कैसी पढ़ते हैं, तो वहां पर हम पढ़ते हैं कि गैमेटोफाइट कंडीशन क्या होती है, डिपेंडेंट टाइप की थी, सॉरी गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट थी और स्पोरोफाइट डिपेंडेंट थी। यहाँ पर हम स्पोरोफाइट को क्या करते हैं, ये इंडिपेंडेंट है, और यहाँ पर जो गैमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट पर क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। या फिर कई बार होता है कि यहाँ पर दोनों कंडीशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर n नंबर पे गैमेटोफाइट बनेगा, गैमेटोफाइट प्रोथैलस का निर्माण होगा। उसके बाद यहाँ पर प्रोथैलस से क्या होता है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का निर्माण होगा, एग और ओवम बनेगा। ठीक है, ये आपको एग देखने को मिल रहा है n नंबर पे, और ये स्पर्म देखने को मिल रहा है n नंबर पे। ठीक है, उसके बाद ये एग और ओवम
फर्टिलाइजेशन करेंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ये जाइगोट क्या बन रहा है 2n नंबर पे। उसके बाद ये यंग एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, ये भी 2n नंबर पे होगा। उसके बाद ये यंग एम्ब्रियो वापस से गैमेटोफाइट बॉडी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर फूट देखने को मिलेगा, एम्ब्रियो देखने को मिल रहा है, स्पोरोफाइट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये यंग लीफ में कन्वर्ट होगा और ये वापस से क्या हो जाता है 2n स्पोरोफाइट बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूरे टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल के बारे में ये आप फिगर देख सकते हो, आराम से चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए और कुछ पॉइंट देख लेते हैं। ये देखिए और एक क्लियर फुटेज आपको देखने को मिल रही है, इसमें आप देख सकते हो ये क्या है, ये मान लीजिए प्लांट है, स्लेजिनेला का प्लांट है। स्लेजिनेला में हमने क्या देखा था कि इनकी रूट एपेक्स, सॉरी इनका जो लीफ एपेक्स है वहां पर स्ट्रोबिलस टाइप की कैटेगरी देखने को मिल रही थी। और इन स्ट्रोबिलस में क्या होता है, स्लेजिनेला में हमने पढ़ा है कि हेटेरोस्पोरस कंडीशन होती है। तो यहाँ पर ये जो आपको स्ट्रोबिलस देखने को मिल रहे हैं ना, यहाँ पर दो टाइप के स्पोर का फॉर्मेशन होता है, एक होते हैं माइक्रोस्पोर, दूसरे होते हैं मेगा स्पोर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ये है माइक्रोस्पोर, ठीक है। यहाँ पर आई थिंक समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं लिख दे रही हूँ, ये है माइक्रोस्पोर, चलिए। और ये क्या है मेगा, ठीक है, मेगा स्पोर और माइक्रो स्पोर मदर सेल का निर्माण होगा। उसके बाद ये वापस से मेगा स्पोर मदर सेल मियोसिस करके क्या करेगी, ये क्या करती है आर्चीगोनिया का निर्माण करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे मेगा स्पोर मदर सेल से क्या होगा, आर्चीगोनिया का निर्माण होगा। और माइक्रो स्पोर मदर सेल से क्या होता है, यहाँ पर मियोसिस होगी, ठीक है, माइक्रो स्पोर का फॉर्मेशन होगा। माइक्रो स्पोर से क्या होता है स्पर्म निकलेंगे, ठीक है। तो मेगा स्पोर से क्या बन रहा है, मेगा स्पोर से एग बन रहे हैं, एक तरह से क्या बन रहे हैं एग, जिनको हम ओवम बोलते हैं। और मेगा सॉरी माइक्रो स्पोर से क्या बन रहे हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर में फिर क्या होगा, इनसे मेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं एंथ्रीडियम बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। और दूसरे जो है मेगा स्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस मेगा स्पोर, ठीक है। मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होगा, यहाँ से फिर आर्चीगोनियम निर्माण होता है और इसमें से फिर क्या होता है एग का निर्माण होगा। अब एग बन गया, स्पर्म बन गया, दोनों फ्यूज करेंगे, फ्यूज होके क्या बनाएंगे जाइगोट का निर्माण करेंगे, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, 2n नंबर पे होगा। ये आप ध्यान रखेंगे, एग भी n नंबर पे होगा, स्पर्म भी n नंबर पे होगा, ठीक है। उसके बाद ये जाइगोट क्या होता है यंग स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होता है और ये यंग स्पोरोफाइट अगेन फिर क्या होता है स्पोरोफाइट बॉडी का निर्माण करता है। ये 2n नंबर पे होगा, बेटा ध्यान रखेंगे, ये भी स्पोरोफाइट क्या होगा 2n नंबर पे होगा। यहाँ पर जो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड स्टेज आती है ना, वो ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए तो ये आप देख सकते हो, ये क्या है स्लेजिनेला की लाइफ साइकिल आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। चलिए और कुछ पॉइंट देखते हैं। वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। हमने देखा है कि यहाँ पर क्या है वाटर की बहुत ही अच्छी या सॉरी बहुत ही ज्यादा नीड है, क्यों, क्योंकि अगर वाटर नहीं होगा तो यहाँ पर क्या है फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट आर न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो स्पोरोफाइट बॉडी है और जो गैमेटोफाइट बॉडी, गैमेटोफाइट आपको पता है n है, स्पोरोफाइट कैसी है 2n है। तो ये न्यूट्रिशन पे मतलब कि खाना पानी पे एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। स्पोरोफाइट कह रही है मैं अपना खाना खुद बना लूंगी, तो गैमेटोफाइट भी कह रही है कि मुझे भी तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं भी अपना खाना खुद बना लूंगी, ठीक है। ये आप एक तरह से कंसीडर कर सकते हो जैसे दो पार्टनर रहते हैं एक रूम में ना, रूम एक उनका है, इसी तरह इनका एक प्लांट बॉडी है, ठीक है। लेकिन गैमेटोफाइट भी एक अलग पार्टनर है, वो कह रहा है कि मैं रूममेट तो हूँ तुम्हारा, तुम्हारे साथ रह तो रहा हूँ एक कमरे में, लेकिन मैं खाना तुम्हारे साथ नहीं बनाऊंगा, मैं खाना अलग बनाऊंगा, ठीक है। तो वैसे ही स्पोरोफाइट भी कह रहा है देखो मुझे भी तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम अपना खाना अलग बनाओ, मैं अपना खाना अलग बनाऊंगी। तो वो ऐसे आप कंसीडर कर सकते हो समझाने के लिए, समझने के लिए। तो गैमेटोफाइट भी और स्पोरोफाइट ये न्यूट्रिशन के लिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, दोनों अपना चीजें अलग अलग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए ये और कुछ पॉइंट हैं टेरिडोफाइट्स के। फर्न प्रोथैलस आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाई मियोसिस इन स्पोर मदर सेल, द स्पोर जर्मिनेट्स टू गिव
इनकंस्पिशियस स्मॉल मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलोइड गैमेटोफाइट, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्रोथैलस बोलते हैं। ये कैसे होते हैं तो ये ध्यान रखेंगे, ये बेसिकली फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब कि अपना फूड स्वयं बना सकते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेटिक टाइप के होते हैं, इनमें फोटोसिंथेसिस होती है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए, तो चलिए ये आज के लिए इतना ही, बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम लोग अभी तक जितना पढ़े हैं ना, तो उस बेस पर एनसीईआरटी कवर करेंगे कि एनसीईआरटी में कौन से पॉइंट्स दिए गए हैं। तो ये बेसिकली एक तरह से कोर था, ये क्लास अगर आपने देखी है तो उसके बाद की जो चीजें हैं ना, तो आपको बहुत आराम से क्लियर हो जाएंगी। एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं वो लाइन टू लाइन आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएंगे, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट चैप्टर की सारी चीजें बेसिकली कवर कर ली हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। आल्सो आपको इस क्लास से संबंधित जो भी पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, आप उस पर जाइए, आपको सारे के सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू क्लास।